ना। इससे पहले कि नाविका कुछ कह पाती, राजू कंबल हटा रसोई की ओर चल दिया। रात होते ही एक बार फिर राजू कंबल ओढ़ नाविका का पीछा करने लगा, जहां उसे वही तांत्रिक मिला जो कब्रिस्तान जाने से पहले नाविका को एक जानकारी मुहैया करवा रहा था। पर गौरतलब इस बात का था कि इस बार उसने बिना कुछ कहे बस एक सूची पत्र दिया और ऐसे अदृश्य हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं। नाविका ने एक बार फिर मंत्र बुदबुदाते हुए अपना रूप बदला और शमशान घाट की ओर अपने कदम बढ़ाए। शमशान पहुंचते ही उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, मेरी आखिरी बलि स्वीकार करो और मुझे यक्षलोक का द्वार दिखाओ। आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की और हवन कुंड में जा टकराई, जिससे हवन कुंड में एक लाल ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। नाविका बखूबी जानती थी अब उसे क्या करना है। उसने एक ऐसे मंत्र का उच्चारण किया जिससे एक छोटी बच्ची हवा में तैरने लगी। आज तेरी बलि देकर मैं यक्षलोक वापस जा पाऊंगी। उसके इतना कहते ही आसमान में चमगादड़ों का झुंड गोल गोल घूमने लगा और दो बड़े अजगरों ने हवन कुंड के चारों ओर घेरा बना लिया और गोल गोल घूमने लगे। हवा तेजी से चलने लगी और बिजली ऐसे कड़की मानो जलजला आ गया। नाविका इससे पहले उस लड़की का गला अपने खंजर से काटती, राजू खुद पर संयम न रख सका और बाहर आकर चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम इसकी बलि नहीं दे सकती। मैंने कहा था कि मैं रात को कहीं जाती हूँ और तुम मुझसे नहीं पूछोगे, पर तुम तो मेरे पीछे चले आए और ऊपर से मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम जैसी डायन के मुंह से तपस्या जैसे शब्द शोभा नहीं देते। डायन नहीं, नीलवंती यक्षिणी हूँ और मानवता के कल्याण के लिए नीलवंती ग्रंथ लिख रही थी, पर तेरे इस अवरोध के कारण न ये ग्रंथ समाप्त हुआ और न यक्षलोक का द्वार खुला। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तू नीलवंती ग्रंथ का अभिषक है। ये ग्रंथ जिसे पढ़ने से कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली, धनी और संसार का हर सुख भोग सकता है, कभी उसके काम ना आए। इसे पढ़ने वाला या मानसिक संतुलन खो देगा या फिर क्या? या फिर प्रकृति के हाथों मारा जाएगा। ये श्राप दे नीलवंती यक्षिणी राजू की आंखों से ओझल हो गई। उस हादसे के बाद राजू ने अपने गांव में आप बीती भी बताई, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। समृद्धि की भूख रखने वालों ने कई दफा इस नीलवंती ग्रंथ का फायदा उठाना चाहा, पर उन्हें मिला तो आजीवन पागलपन या फिर मौत। राजू ने अंततः ब्रह्मचर्य धारण कर लिया